क्या आपने अभी क्लैट दिया बट आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, यू आर कंफ्यूज कि क्या ड्रॉप लेना बेटर होगा। इस वीडियो में आई विल शेयर माय व्यूज ऑन ड्रॉप ईयर, कि आपको ड्रॉप लेना भी चाहिए या फिर नहीं। एंड इस वीडियो के एंड में आई विल टॉक अबाउट द डाउनसाइड्स ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप और किस तरह से प्लेसमेंट्स को अफेक्ट करता है ये। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम अज्यूमिंग कि आप अभी 12th में हो और आप अभी क्लैट 2024 के लिए अपीयर हो चुके हो। ये वीडियो मेजरली आपके ऊपर फोकस करेगा, बट उससे पहले हम दो तरह के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट, जो 11th में है और सोच रहे हैं कि हम 12th के साथ अपीयर नहीं होंगे क्लैट के लिए, इंस्टेड हम एक ड्रॉप लेंगे और जो 2025 में क्लैट होगा उस क्लैट के लिए अपीयर होंगे, मतलब क्लैट 2026 के लिए अपीयर होंगे। आपको मैं केवल एक ही चीज कहूंगा कि आपके पास पूरा एक साल पड़ा हुआ है। डोंट वेस्ट योर 1 ईयर। अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो और आराम से बैलेंस करो अपनी 12th को क्लैट के साथ। सेकंड तरह के स्टूडेंट्स वो जिन्होंने ऑलरेडी एक ड्रॉप लिया है और अब वो सेकंड ड्रॉप के बारे में सोच रहे हैं। आई वोंट सजेस्ट टेकिंग अनदर ड्रॉप, और इसके बारे में एंड में बात करूंगा कि आपको क्यों सेकंड ड्रॉप नहीं लेना चाहिए और उसकी जगह आपको क्या करना चाहिए। बट यस, बैक टू द स्टूडेंट्स नाउ जो भी 12th में है और जिन्होंने क्लैट 2024 के लिए अपीयर करा है 12th के साथ। आपको मैं ये कहूंगा, फर्स्ट चीज, आस्क योरसेल्फ, क्या मैंने अपना बेस्ट स्टडी कर लिया है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने 2 साल लगभग क्लैट की प्रिपरेशन करी थी और मैंने बेस्ट स्टडी कर लिया था उन 2 सालों के अंदर। मतलब मैंने अपना बेस्ट दे दिया था, इससे ज्यादा मैं और नहीं पढ़ सकता था। और इसके बाद भी अगर मेरा GNLU में नहीं होता, एक अच्छा रैंक नहीं आता, तो भी मैं ड्रॉप तो बिल्कुल नहीं लेता। मैं जो मुझे बेस्ट कॉलेज मिल रहा है उसमें एडमिशन ले लेता, और अगर मुझे लगता है कि वापस से क्लैट के लिए अपीयर होना है तो वापस से अपीयर हो जाता। तो अगर आपके साथ भी यही चीज हुआ है कि आपने अपना बेस्ट दे दिया था इस एग्जाम के लिए बट फिर भी नहीं गया अच्छा एग्जाम, देन डोंट टेक अ ड्रॉप। God has some other plans for you. Go with the best college that you can get. और साथ साथ में अगर आपको लगता है कि क्लैट की तैयारी करनी है तो कर लो, बट ड्रॉप किसी भी हालत में मत लो। ये मेरा ओपिनियन है। सेकंड चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आस्क योरसेल्फ, डू आई हैव द पोटेंशियल। लेट्स से कि आप उन स्टूडेंट्स में हैं जिन्होंने 12th और क्लैट को मैनेज करने की कोशिश करी थी इस बार, और क्लैट पे इतनी अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाए थे आप, और इसलिए आप अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाए और एग्जाम अच्छा नहीं गया। बट आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर मैंने देख लिया है और CR, इंग्लिश, इस तरह के सारे क्वेश्चंस में प्रिपरेशन करूं तो मैं अगली बार क्लैट अच्छी तरह से दे सकता हूं, देन आप चौली ड्रॉप ले सकते। अगर आपको लगता है कि एक ड्रॉप मिल जाए तो मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं। ओके, तो दोनों सिचुएशन हमने कवर कर ली कि आपको कब ड्रॉप नहीं लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे अबाउट ड्रॉप ईयर एंड एवरीथिंग आई बिलीव कंसर्निंग इट। सो द क्वेश्चन दैट यू माइट बी हैविंग इज टेकिंग अ ड्रॉप ओके? यस, 1 साल का ड्रॉप इज ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं, बट अगेन मेरा वही वाला पॉइंट आप रिफर करना कि आपने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था क्या इस बार। अगर दिया है तो फिर आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। द थिंग इज, आपका करियर 30-40 ईयर्स लॉन्ग होने वाला है। उसमें अगर 1 साल आप ज्यादा लगा देते हो अपने करियर को बनाने के लिए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिनका फर्स्ट टर्म में अच्छा नहीं गया क्लैट, तो उन्होंने वापस से ड्रॉप लेके प्रिपेयर करा। 1-2 साल मुझसे लेट भली जॉब लग गई, बट जॉब लग चुकी है, अच्छा अर्न कर रहे हैं, एंड दे डोंट इवन थिंक अबाउट द फैक्ट कि उनका फर्स्ट टर्म में क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, अब ड्रॉप ईयर के रिगार्डिंग मैं कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस शेयर करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, टेक एडमिशन इन एनी BA, BCA, BCom कोर्स जब आप ड्रॉप ले रहे हो। दिस इज बिकॉज लेट्स से अगर आपका फिर से क्लैट में नहीं हो पाता है ड्यू टू सम बैड रीजंस, तो भी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी 3 साल के अंदर, और उसके बाद फिर आप एग्जाम्स दे सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या फिर आपको 3 इयर्स LLB करनी है तो वो आप कर सकते हो, या आपको MBA के लिए जाना है तो वो भी आप कर सकते हो। मेरे कुछ दोस्त है जिनका नहीं हुआ था तो उन्होंने 3 इयर्स नॉर्मल कॉलेज से BCom, BBA वगैरह करी, और उसके बाद उन्होंने ILS पुणे ज्वाइन कर लिया था, और अभी उनकी सैलरी 1.1 लाख रुपीज समथिंग है। सेकेंड थिंग जिसके बारे में मैंने पहले कहा था कि सेकेंड ड्रॉप मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। दिस इज बिकॉज पहली चीज, बहुत सारी कंपनियां जो है वो एक ड्रॉप के बाद आपको रिक्रूट नहीं करेगी। मतलब अगर आपकी CV में 1 साल से ज्यादा का गैप है तो आपको रिक्रूट ही नहीं करेगी। जैसे जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, वेदांता, इनकी पॉलिसी है कि 1 साल का ड्रॉप अगर आपका है दैट्स फाइन, बट बियॉन्ड 1 ईयर्स दे विल नॉट रिक्रूट यू। उसी तरह से इन्फोसिस का 2 इयर्स वाला रूल है, मतलब आपका 2 साल का गैप है तब तक इट्स फाइन, 2 से ज्यादा है दे वोंट हायर यू। सेकेंड चीज, अगर आप 2 बार कोई गलती कर चुके हो फिर भी अपनी उस गलती से नहीं सीखे हो तो हो सकता है कि थर्ड बार भी वो मिस्टेक हो। अगेन 10% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो थर्ड बार में सक्सीड कर जाएंगे, बट ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि मैं उन स्टूडेंट्स में हूँ तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो, दैट्स टोटली फाइन। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ माइन इज, लॉ इज ए प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन। लॉ ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे एक बार आप अगर एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, आपको काम आता है, तो कोई भी परवाह नहीं करेगा कि आप कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हो। मतलब लेट्स से कि आप MIT लॉ स्कूल से
अपना लॉ कंप्लीट करते हो और 3 साल किसी छोटी लॉ फर्म में काम करते हो, बट आपने वहाँ पे काम अच्छा सीख लिया, तो अब आप एक बड़ी लॉ फर्म के अंदर जॉब ले सकते हो और आप उतना ही अर्न कर रहे होगे जितना आपके एनएलयू काउंटर पार्ट्स अर्न कर रहे होगे। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग मल्टीपल ड्रॉप्स, आप डायरेक्टली एक्सपीरियंस लेने फील्ड में घुस जाओ, एक्सपीरियंस लो और अपने आप को एज ए लॉयर बेटर बनाओ, ताकि आप एज ए सक्सेसफुल लॉयर अपनी लाइफ जी सको। बिकॉज एक बार जब आप फील्ड में उतर जाओगे ना, मतलब आप जब वर्क करने लग जाओगे, तो कोई भी लिटरली नहीं सोचता है कि आप कौन से कॉलेज में हो। सब केवल यही परवाह करते हैं कि आप उनका काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सो आई होप कि आपके क्वेश्चन का मैं आंसर कर पाया हूं अबाउट वेदर आई शुड टेक अ ड्रॉप और नॉट। अब अगर क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैंने अपना खुद का भी कोर्स लॉन्च कर दिया है, यू कैन ऑप्ट फॉर इट। क्लैट 2024 का पेपर आपको देख के पता चल ही गया होगा कि ऐसे फुल ब्लोन कोचिंग लेने की कोई खास जरूरत नहीं होती है क्लैट के लिए। एक बार आप कोर कोर्स कंप्लीट कर दो तो उसके बाद यू जस्ट नीड टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, दैट्स इट। इसलिए मैं अपने कोर्स में 3 सब्जेक्ट्स में कोर कोर्स कंप्लीट करा देता हूँ, पूरा कोर्स कंप्लीट कराता हूँ, इंग्लिश, लॉ और लॉजिकल रीजनिंग में। साथ ही साथ आई टीच यू हाउ टू स्टडी जीके एंड मैथ्स। इसके अलावा हम वीकली एक लाइव सेशन भी रखेंगे जहाँ पे हम लाइव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप अपने डाउट्स उन लाइव सेशन में पूछ सकते हो। ओवरऑल 40 लाइव सेशंस होंगे क्लैट 2025 तक, जिसमें हम लाइव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डाउट्स आपके कुछ आते हैं तो वो सॉल्व करेंगे एंड सो ऑन। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस, दैट्स ऑल। द लिंक टू माय कोर्स इज इन डिस्क्रिप्शन। आप ऐप डाउनलोड करके सैंपल लेक्चर्स भी देख सकते हो। वीडियो कॉन्स्टेंटली ऐड करे जा रहे हैं कोर्स में। ऐप में आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे और ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे।